भोग के लिए चावल का चूर बनाकर उनका लड्डू, अनेक तरह की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ एवं केला संतरा आदि समय ऋतु पर अर्पण करें तथा नारियल सिंदूर और अन्य सौभाग्य द्रव्य वस्त्र दीप पुष्पमाला दक्षिणाएं आदि यथाशक्ति समर्पित कर पूजन करें। तब पश्चात हाथ में गुड़ैल या गुलाब का फूल लेकर माता की कथा का सुने और ध्यान करें। बोलो संकटा माता की जय। ये विधि थी, विधि कथा। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था जिसका नाम रमानाथ था। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र प्रदेश कमर के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ चिंतित एवं बहुत दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष एक यही कारण था, उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र वधू उसे नित्य प्राय खरी खोटी सुनाया करती थी। बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत उदास भाव से एक जगत के कुएं पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। उस बुढ़िया का क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिया माना स्त्री निकली। उसने पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तू इस तरह बैठकर क्यों रोती रहती है? दिए की माँ ने उसे आश्वासन पाकर कहा, आश्वासन बढ़ाकर बोला, वो बूढ़ी माँ, इस तरह बैठकर क्यों रोती रहती है? तुम्हें किस बात का कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से कोई जवाब नहीं दिया, उस तरह बैठकर रोती रही। ये की माँ द्वारा बार बार प्रसंग दोहराए जाने से बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात दुख दूर कर सकोगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ, सच में तुम्हारा दुख दूर कर सकूंगी। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने मुझे उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्ट दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया। उसकी घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहकर कोसती रहती है। उसकी चिंता में मैं बहुत दुखी रहा करता हूँ। एक में तो यही एक कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ की वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत दयालु है, उन्हें दुखियों से बहुत सहानुभूति है। उन संतों पर संतान, निर्धनों को निर्वाण, निर्वाण को बलवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य हो जाता है। कुमारी कन्या को अपने इच्छित वर की प्राप्ति हो। रोगी अपने रोग बोल संकटा माता की जय। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धनवान बनाती है, सौभाग्यवती को अचल सौभाग्य बनाती है। कुमारी कन्या को इच्छित वर की प्राप्ति रहती है। इसकी अतिरिक्त जो भी मनोवांछा होती है वो संकटा माता सब पूरा करती है। ऐसे कहकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उन सभी को पूरा करने में कोई संदेह नहीं है। ये की माँ की ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया के पास गई, उनके चरणों पर गिरकर साष्ट का दंडवत करके विलाप करने लगी। बुढ़िया जी ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं, आप कुछ छुपा नहीं। मेरे आप दुख दूर करो तो अपनी करना देखा आपको सुना। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ, दुखियों का दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया, उसकी घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत बुरा कला कहकर कहती रहती है। उसकी बातें सहन करने योग्य नहीं है। इसी कष्ट के कारण बार बार रोया करती है। बुढ़िया की धर्म की कथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मानवती मानो। ये संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकल वापस आ जाए तो मैं आपकी पूजा कर स्वागत स्त्रियों को भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यदि जब बुढ़िया 7 लड्डू बनाती, अपने आप 8 लड्डू बन जाते। या असमंजस में पड़ गई, ऐसी क्या कारण, कहीं मेरी गलती या गिनती में कोई भूल चूक तो नहीं है? अपने आप ही 8 लड्डू बन रहे हैं। तब बुढ़िया बोली, इसमें कोई भूल चूक है। इसी समय वृद्धा स्त्री के बेटे माता संकटा प्रकट हुई। उसने कहा, क्यों बुढ़िया, तुमने कोई उत्सव रखा? बोली, हाँ, आज मैं संकटा जी की स्वागत कराने का उत्सव रखा है, परंतु पता नहीं है क्या बात, अपने आप ही 8 लड्डू बन जाते, कहीं मेरी गलती या गिनती में कोई भूल चूक तो नहीं है? मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया था? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं ही बुढ़िया हूँ, मुझे ही माता बुढ़िया समझ लो, मुझे ही आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर संकटा रूप भारी बुढ़िया ने उत्तर भोजन के लिए आमंत्रित हो गया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित स्वागत पहुंची। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्न आदि का मिठाई देकर भोजन कराया। आमंत्रित स्वागतों को पहुंचे बुलाया। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्न मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के में अपनी पत्नी एवं माता से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। स्वागनों के भोजन करते ही करते उसका लड़का परदेश से घर वापस आ गया। लड़के की बोल संकटा माता की जय। लड़के की आने की सूचना
उसने बुढ़िया को दे दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा लड़के को बैठने दो, मैं सुहागने जमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार सुनकर वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। और लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया, मेरी माँ पत्नी को मुझसे कितना प्रेम है, घर पाके मिलने चली आई, फिर तो मेरी माता नहीं आई। तब उसने कहा, क्योंकि खबर पाकर भी माता आने की न सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सब सुहागने घर के अपने अपने घर को लौट गई। तब बुढ़िया ने बेटे से मिलने के लिए आई। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रही? बेटे ने उत्तर दिया, माँ ने उत्तर दिया, बेटा तेरी कुशलता के लिए मैं क्या सुहागने जमा रही थी संकटा माता की, उन्हीं को पूजा कर रही थी, उन्हीं की मान मनोती को जमा कर रही थी। संकटा माता के पास से लड़के का अपना मन स्त्री से हट गया। उसने कहा, माँ घर में ये तो यही रहेगी या मैं ही रहूंगा? बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें तो बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, तेरे लिए चाहे बहुत तो परित्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। इसीलिए उसे घर से निकाल दिया। लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकल कर बाहर आई, बहुत ही दुखी मन से एक पीपल की पेड़ पर चढ़कर रोने लगी। उसी समय उधर से एक राजा जा रहे थे। उसने सोचा कोई हो रहा है, उसे देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? और उसने सारी बात बता दी। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म में हो, इसलिए रो रो मत, पेड़ से नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का पता करूंगा। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से कहा, देखो ये मेरी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण ने संकटा माता के सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया। जब लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई तथा स्वादिष्ट मिष्ठान हजम नहीं है, तो पत्थर तरीके लड्डू कहाँ से हजम होंगे? तब रानी ने खाने से